क्या पीएम सीएम जेल में रहकर चलाएंगे सरकार? अमित शाह के 3 बिलों पर हुआ हंगामा। नमस्ते भारत, मैं हूं योगेश डोरिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिंदास अपडेट। आज की सबसे बड़ी खबर जो भारतीय राजनीति को हिला रही है। कल 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 ऐसे बिल पेश किए जो कहते हैं अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका पद छिन जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना दोष सिद्ध हुए भी सिर्फ आरोपों के आधार पर उसका पद चला जाएगा। और यही है विपक्ष की चिंता। लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, कागज फेंके गए, बिल फाड़े गए, लेकिन क्या ये बिल वाकई राजनीति को साफ करेंगे या यह विपक्षी सरकार को गिराने का हथियार बनेंगे? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले जानिए क्या है ये तीनों बिल। इन्हें समझना आसान है जैसे कोई फिल्म की कहानी, लेकिन असली राजनीति की। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। यह मुख्य बिल है। इसमें कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार होते हैं जहां सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, जैसे भ्रष्टाचार या संगठित अपराध, और वो 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसका पद अपने आप छिन जाएगा और केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल यह फैसला लेंगे। लेकिन जेल से बाहर आने पर यही पद दोबारा मिल सकता है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन बिल 2025। यह दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां विधानसभा है। यहां भी वही नियम, 30 दिन जेल तो पद चला जाएगा। और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, खास जम्मू कश्मीर के लिए, जहां उपराज्यपाल फैसला लेंगे। मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून। सरकार कहती है यह बिल नैतिकता के लिए है। अगर कोई नेता जेल में है तो भला वह सरकार कैसे चलाएगा? ऐसे में जनता का विश्वास कैसे बनेगा? अमित शाह ने कहा, हम इतने बेशर्म नहीं हो सकते कि गंभीर आरोपों के बाद भी पद पर बने रहें। यह बिल अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिए गए हैं। लेकिन विपक्ष चुप कहां बैठने वाला। लोकसभा में तूफान आ गया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट पार्टियों सबने इसे ड्रैकोनियन यानी क्रूर कानून कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह असंवैधानिक है। मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल ने बिल फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंक दिए। आखिर विपक्ष का विरोध क्यों? सुनिए क्या है उनके तर्क। लोकतंत्र पर हमला। विपक्ष कहता है जनता द्वारा चुने नेताओं को सिर्फ आरोपों पर हटाना गलत है। आखिर दोष सिद्ध होने का इंतजार क्यों नहीं? यह मासूमियत की धारणा का उल्लंघन है। विपक्षी सरकारों को गिराने का हथियार। केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई पहले से ही विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती हैं, जैसे हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल के केस। यह बिल केंद्र को राज्यों में दखल बढ़ाने का मौका देंगे और संघीय ढांचा टूट जाएगा। पुलिस स्टेट की ओर कदम। स्टालिन ने कहा यह भारत को तानाशाही में बदल देगा। ममता बनर्जी बोली यह लोकतंत्र का अंत। और शशि थरूर ने भी विरोध किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में उनका स्टैंड मिक्स लगता है। विपक्ष पूछता है क्या यह 1975 की इमरजेंसी जैसा नहीं है जहां कांग्रेस ने खुद को बचाने के लिए संविधान बदला था? अब सत्ता पक्ष का पक्ष सुनिए। भाजपा कहती है यह बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई का हिस्सा है। अमित शाह ने पूछा क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए? शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देकर कहा कि दोषी सांसद, विधायक तो पहले ही अयोग्य हो जाते हैं, तो फिर मंत्री क्यों नहीं? यह बिल नैतिकता और अच्छे शासन के लिए है। इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा और हां, रिहा होने पर पद वापस मिल सकता है। यह कोई स्थायी सजा नहीं है। तो दोनों के तर्क सुनने के बाद आपको क्या लगता है? यह बिल राजनीति को साफ करने का कदम है या लोकतंत्र पर खतरा? निष्पक्ष नजर से देखें तो सत्ता पक्ष का तर्क सही लगता है कि जेल से शासन नहीं चलना चाहिए। यह नैतिकता को बढ़ाएगा, लेकिन विपक्ष की चिंता भी जायज है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्षी सरकार गिर सकती है और आरोप मात्र से पद छीनना न्यायपूर्ण नहीं है। ये बिल अच्छे हैं अगर निष्पक्षता से लागू हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। क्या ये बिल पास होंगे? हम सबको रहेगा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार।
आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए। अगली खबर तक बने रहें बिंदास अपडेट में। नमस्ते।